गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन, यानी हिंदी में भिन्न। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्न क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से हम लोग भिन्न के सवालों को पढ़ते हैं, लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि भिन्न है क्या चीज़। ठीक है, भिन्न क्या है। ठीक है, भिन्न क्या है इसको समझते हैं हम लोग। तो भिन्न वह संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि क्या, कोई एक ऐसी संख्या होगी जो एक ऊपर होगा और एक बटे का निशान और उसके बाद क्या, एक संख्या नीचे होगी। अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आ गया 2/3, इसको बटा कहते हैं। क्या कहते हैं, बटा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए लिखा हुआ है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न। यही होता है भिन्न, और इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भिन्न क्या होता है। अगर बटे के रूप में आपको कोई संख्या लिखा हुआ दिखा तो यही कहलाता है भिन्न। भिन्न का और भी नाम होता है। ठीक है, आप लोग जब बड़े क्लास में जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जैसे इसी का नाम क्या है, बटा बोलते हैं इसी को। इसी को क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं 2/3 या 2/3। ठीक है, और इसी को क्या पढ़ते हैं, डिवाइडेड बाई। बटे का मतलब होता है भाग। क्या होता है, भाग। ठीक है, इसका जो मेन काम होता है, यह इसका काम है भाग देना। 2 में 3 से क्या करना, भाग देना। ठीक है, तो इसका एक नाम और है डिवाइड बाई। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कई नाम होते हैं कि बटा, बाई या डिवाइडेड बाई। ठीक है, बाई, डिवाइडेड बाई को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, बाई बोल देते हैं। तो बड़े क्लास में जैसे आप लोग जब जाओगे तो वहाँ पे जब टीचर पढ़ाते हैं तो ऐसे बोलते हैं 1/2, 3.5/3.4, या इस तरीके से जब जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहे हैं। तो ऐसे इसको बोलेंगे। ठीक है, 2/3। ठीक, तो इसको आप लोग को समझ जाना है कि 2/3 का मतलब हो गया 2/3 बोल रहे हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब भिन्न क्या होता है, भिन्न किससे मिलकर बना होता है। तो भिन्न में 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है, एक ऊपर का भाग है और एक नीचे का भाग है। ठीक है, और एक ये बीच का क्या, निशान, जिसको हम लोग बटा कहते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले भाग को, जैसे 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं, अंश। ठीक है, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, हर। ठीक है, क्या कहते हैं, हर। जैसे मान लो कि क्या है कि एक सेब है कोई। ठीक है, क्या है, एक सेब है और इसमें मान लो कि इस तरीके से हम लोग, ठीक है, 3 भाग कर देते हैं। कितना भाग, 3 भाग। ये आपका 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये मान लीजिए आपको बराबर बराबर है भाग। क्या है आपके, 3 बराबर बराबर भाग हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये सेब के 2 भाग को आपको दे दिया गया। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर बटे के रूप में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला यही होता है आप लोग कि आपको कितना मिला हुआ है। ठीक है, कितना मिला हुआ है, यानी कि प्राप्त। इस चीज़ को समझिएगा आप लोग, प्राप्त। इससे आप लोग जब रिजल्ट का प्रतिशत निकालते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ काम आता है। ठीक है, क्या, प्राप्त भाग, प्राप्त भाग, और बटे क्या, कुल भाग, कुल भाग। तो इस प्राप्त भाग और कुल भाग से मिलकर के आपका क्या बना हुआ है, भिन्न बना हुआ है। ठीक है, प्राप्त भाग बटे कुल भाग, इसी से मिलकर क्या बना हुआ है, भिन्न बना हुआ है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग भिन्न को समझते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः जो है भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला आपका है उचित भिन्न, ठीक है, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। ठीक है, इन 3 रूपों में आपका भिन्न पाया जाता है। ठीक है, तो पहला भिन्न क्या है? देखो, पहला उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब ये होता है कि जैसे 2/3, 4/5, 8/15 इस तरीके से जो भिन्न पाया जाएगा, जिसका अंश छोटा हो। ठीक है, जिसका अंश क्या हो? छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो। अंश से, ठीक है, अंश से हर क्या हो? बड़ा हो, तो वह क्या कहलाता है? उचित भिन्न कहलाता है। क्यों कहलाता है उचित भिन्न? अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, और इसको क्या होता है? इसका उल्टा, उचित भिन्न का उल्टा अनुचित भिन्न। अब आप लोग नाम से ही देख लो, उचित और अनुचित का मतलब क्या हो गया कि उचित का उल्टा ही होगा ना। इसी से पता चल जाएगा कि इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसका क्या होगा? इसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, क्योंकि ये उचित का क्या है? उल्टा है। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 3/2, 5/4 और 15/8। ठीक है, यह होता है अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होगा? जिसका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। और अनुचित क्या होगा? उसका उल्टा। आप एक रट लो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। उचित का मतलब क्या होता है कि जिसका अंश क्या है? छोटा है। ठीक है, अब अनुचित अपने आप याद हो जाएगा आपको कि जिसका अंश छोटा है उचित है, तो जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा वह क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। अब उचित को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? देखिए, अभी हम आपको पहले बता दें मिश्र भिन्न क्या है। ठीक है, मिश्र भिन्न क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे 2 सही 3/5 इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र मतलब होता है मिक्स, यानी मिला हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ? देखो, भिन्न भी मिला हुआ है और इसमें पूर्णांक भी है। ये दो क्या है आपका? पूर्णांक है और भिन्न भी है। तो आपस में ये लोग एक दूसरे से क्या हुए हैं? मिले हुए हैं। तो इस तरीके से मिले हुए भिन्नों को हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और आपका ये उचित है, उचित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये इम्प्रॉपर। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। ये आपकी इंग्लिश होती है। ठीक है, तो आप लोगों को अब ये चीज़ समझना है कि हम उचित को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, उचित का मतलब होता है कि अच्छे तरीके से उसमें अब कोई फेरबदल ना किया जा सकता हो। ठीक है, कहते हैं ना आप लोग कि हाँ ये काम उचित है या ये चीज़ उचित है। उचित का मतलब सही है। ठीक है, कि उचित भिन्न को ऐसे आप पहचान सकते हो कि उचित भिन्न में भाग नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, उसके मान में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो आप जैसे ही इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसमें कुछ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ आप कर सकते हो? 8 में 15 से भाग दे सकते हो? नहीं, अगर दोगे तो दशमलव में चला जाएगा। तो इसका मतलब यह है क्या है? उचित भिन्न है। यह जो बटा है यह उचित है, सही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को उचित भिन्न समझने के लिए ये दिमाग में रखना है कि उचित भिन्न जो होगा, यानी कि सही भिन्न जो होगा, उसको हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसमें वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे 4 में हम 5 से भाग नहीं दे सकते हैं, अगर भाग दोगे आप तो दशमलव में चला जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा। इसलिए हम उसको उचित भिन्न मानते हैं। तो अब आपको उचित भिन्न भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भिन्न आपको मान लीजिए ऐसा दे दिया गया कि 6/7 कौन सा भिन्न है, तो उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी बार हम भाग नहीं दे सकते हैं, यह जैसे का तैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसी को, इस भिन्न को हम क्या पढ़ेंगे? उचित भिन्न। ठीक है, अब समझिए अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न का उल्टा है। बस इसी तरीके से आप समझ जाइएगा कि इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? 7/6 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न हो जाएगा। और मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न में पूर्णांक और भिन्न दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न।
इस वीडियो में इतना ही कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और उनका रूप क्या है। और मिश्र भिन्न में हम जैसे लिख लेते हैं 2 सही 3/5 कामा 4 सही 5/18, या जो भी इस तरीके से सही बटे में रहेगा, यह होता है मिश्र भिन्न, ठीक है। तो ये होता है भिन्नों का प्रकार।